तो हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आपकी 2.2 एक्सरसाइज की बेसिक्स। इसमें क्या पढ़ना है पहले आपको टॉपिक बता देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इसमें जो आपकी ये एक्सरसाइज 2.2 ये पूरी बेस है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर। और बहुत ज़्यादा इसमें क्या होती है, दिक्कत होती है बच्चों को। इसको आज अच्छे से क्लियर करेंगे आपके, ठीक है। ये हम क्लियर करेंगे, उससे पहले दो चार चीज़ हम जान लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ 2x² + x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। हमने देखे थे दो बेसिस पर, टर्म्स के बेसिस पे होते हैं पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल बाइनोमियल इस टाइप के, और डिग्री के बेसिस पे होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ये टर्म के बेसिस पे देखा जाए तो ट्राइनोमियल है आपका, ठीक है। वैसे पढ़ाए नहीं थे, बाइनोमियल तक पढ़ाए थे, 2 टर्म तक, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे डिग्री बेस पे दिया है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इस एक्सरसाइज में क्या देखोगे कि पॉलिनोमियल के आगे ये साइन लग रहा होगा px, इस तरीके का। तो बच्चों को बहुत चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि ये क्या है, ये समझ में नहीं आता क्यों लगाते हैं इसको। देखो तो इसको सिंपल सा फंडा है कि p डिनोट करता है, p डिनोट करता है यानी दर्शाता है किस चीज़ को, पॉलिनोमियल को, कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल के अंदर है। यानी कल क्वेश्चन था ना पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, और वो वेरिएबल कौन सा है, x। यहीं पे अगर x की जगह y होता तो ये क्या कहता कि y ये पॉलिनोमियल है और y वेरिएबल पॉलिनोमियल है। बस इतना काम है, इसका मतलब है डिनोट करना है इस वेरिएबल का, इसका नाम है। ये क्या कहता है, पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, इसका इतना मतलब है बस, ठीक है। दूसरी बात ये तो क्या एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। और क्या है, अब देखेंगे हम वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। एक टॉपिक है वैल्यू फाइंड करना, फाइंडिंग वैल्यूज़। ये क्या होता है भैया, देखो भाई, फाइंडिंग वैल्यूज़ इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या है, ये तो अलग ही है, पॉलिनोमियल से अलग है। देखो भाई, मतलब बहुत ही छोटी चीज़ है, बतानी इंपॉर्टेंट है आपको। मान लो ऐसे 2x है, आपसे मैं कहूँ क्या आपको ये आता है कि x की वैल्यू 2 डाल के मुझे इसका आंसर निकाल रही है, तो क्या आप दे सकते हो, तो कहोगे ये इसमें क्या है, ठीक है। क्या करोगे आप, 2 लोगे, x से क्या डाल दोगे, ये भी इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है, x के 2 डाल दोगे आप, 2 दूनी आंसर आएगा 4। इसे ही कहते हैं वैल्यू फाइंड करना, वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। मतलब कोई वैल्यू, मैंने आपको कोई वैल्यू दूँ, x के वैल्यू 2 दी थी और आपने फाइंड करके मुझे दे दिया। ये चीज़ आपको आती है नहीं, बस ये देख रहा था मैं, ठीक है। इसे कहते हैं वैल्यूज़ फाइंड करना। अब आपसे बोलूँ 2x² माइनस के 3x प्लस के 4, अगर मैं आपसे कहूँ कि x की वैल्यू इसमें 0 डाल दो तो, और इसका आंसर मुझे निकाल के दे दो, ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने आपको, इसमें x की वैल्यू 0 डाल दो और इसका जो आंसर आया मुझे दे दो, क्या दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपको ये करना होगा कि x की वैल्यू 0 डालनी, जहाँ पे भी x है, कहाँ पे x है, जहाँ पे जो चीज़ उसको छेड़ना नहीं है, 2 का 2 रखना है, x है तो वहाँ पे 0, मल्टीप्लाई में 0 x जगह। और हमेशा कोई भी वेरिएबल जगह आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि ब्रैकेट लगाना ही लगाना है, ठीक है। उसके ऊपर x के ऊपर स्क्वायर था, 0 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 3 x के साथ मल्टीप्लाई के साथ था, इसमें x की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 0 प्लस के 4। अब देखो 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 हो जाएगा, माइनस 3 × 0 कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे प्लस का 4, यानी कि ओवरऑल आंसर कितना आया, प्लस का 4, ठीक है। एक बहुत ही छोटी कॉमन सी चीज़ है ये इन्फॉर्मेशन, मतलब टॉपिक है ये, टॉपिक भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये बस आना चाहिए आपको ये चीज़, ठीक है। अब बात करेंगे जो मेन टॉपिक है हमारा इस एक्सरसाइज की बेसिक है पॉलिनोमियल्स का, वो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो सबसे पहली बात तो आप ये कन्फ्यूजन ये होती है कि जीरो समझ के आप समझ लेते हो इसको जीरो, ये वो वाला जीरो नहीं है जो आप समझ रहे हो, शून्य, मतलब ये वाला जीरो तो बिल्कुल है ही नहीं, ये इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। ये क्या है, एक टॉपिक है जीरो, क्या होता है, यानी कि ऐसे नंबर, जीरो क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो वेरिएबल में जाकर, ऐसे नंबर जो वेरिएबल में जाकर पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल को 0 कर देते हैं, को 0 कर देते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू
को 0 कर देते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई हिंदी इंग्लिश दोनों करके, ठीक है, जिससे समझ में आए ये लिख लो वैसे तो, ठीक है। अब ये होते क्या है जरा इनको इनको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये मैंने आपको दिया 3x² प्लस के 2, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, कुछ सिंपल ले लेते हैं 3x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें एक ऐसा नंबर डालो x का, एक x की ऐसी वैल्यू डालो जिसको डालने पर क्या हो, ये जो पूरा पॉलिनोमियल है, ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसमें x की ऐसी वैल्यू डालो जो डालने पे ये पूरा इसकी आंसर आ जाए 0। तो वो क्या होगा, तो वो नंबर जिसको डालेंगे वो नंबर क्या कहलाएगा, 0। किसका, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा वो। जैसे कि px इक्वल्स टू 2x, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन x और वो है 2x, ठीक है। पॉलिनोमियल इन x, ये नाम है 2x का, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, x में, ठीक है, x वेरिएबल में। मुझे निकालने है इसके 0 निकालना है। 0 क्या होता है भैया, यानी कि ये x की ऐसी वैल्यू, ऐसे नंबर, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल में जाकर, जो वेरिएबल में जाते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है भैया, जो इसका आंसर निकल के आएगा ना, जो इसका आंसर निकल के आएगा उसे ही कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है। और x की वैल्यू क्या होगी, जो x में डालेंगे, यानी कि ऐसा नंबर यानी कि x का ऐसा नंबर, और लिख लो इसमें ऐसा नंबर है, ऐसा वेरिएबल, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू, इसको लिखो, याद बढ़िया रहेगी। यानी कि ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो वेरिएबल में जाकर, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू डालनी है जो वेरिएबल में जाकर क्या करे, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू, पूरा पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उसको 0 कर दे, उसको 0 कर दे। तो ऐसी कौन सी है भैया, देखो अगर मैं x में 0 डाल दूँ, x में क्या डाल दूँ 0, तो क्या आंसर 0 नहीं आएगा, तो 2 × 0 ये हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि ये x में अगर हम 0 डाल देते हैं तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है px इक्वल टू 2x, 0 आ जाएगा आंसर। तो ये इसमें 0 क्या है और क्या चीज़ है, तो देखो इसमें जो 0 है ना, 0 ओवर पॉलिनोमियल जो कहलाएगा, इसमें 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा x की वैल्यू 0, ठीक है, 0 कहलाएगी। यहाँ पे क्या होगा, 0 इज 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। और वो 0 पॉलिनोमियल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तरीके से और समझते हैं इसको, एक तो एग्जाम्पल और लेकर कैसे, यानी कि एक ऐसा नंबर डालना जिससे क्या हो, पॉलिनोमियल का पूरा आंसर 0 हो जाए। तो जो वैल्यू हमने डाली है उसे कहेंगे 0 ओवर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल इस तरीके से देखो, जैसे 2x प्लस 3, इसमें मैं ऐसा x की वैल्यू ऐसे क्या डालें कि जो अब में क्या हो जाए, ये 0 आ जाए, मतलब अब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, तो x की वैल्यू इसमें तुम डालो -3/2, -3/2 डाल के देखो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी डालनी है, -3/2 प्लस के 3, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, -3 प्लस 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। देखो यानी कि क्या करा हमने x में डाली -3/2, x में कितनी डाली, -3/2, तब इसका इस पूरे का आंसर कितना आया, पूरे का आंसर आया 0। यानी कि इसमें 0, आपसे पूछा जाए कि 0 ओवर पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 ओवर पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, ये वाला, इसका नाम दे दें px मान लो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये पॉलिनोमियल है इन x, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो 0 ओवर पॉलिनोमियल px क्या है, ये पूछेंगे तो क्या आएगा, -3/2, यानी -3/2 डालने पे हमें इसका आंसर मिला है 0। और कोई नंबर ऐसा होगा ही नहीं जो डालने पर क्या आंसर 0 आ जाए, एक ही नंबर होता है ऐसा, ठीक है, लीनियर में, ठीक है। अब है आपकी एक्सरसाइज करनी, वो देखते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.2, पहला क्वेश्चन पार्ट भी है क्या इसमें, देखो ये कह रहा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो किस पर x की वैल्यू 0 दे दी है, x की वैल्यू -1 दे दी है, x की वैल्यू 2 दे दी है, ठीक है। देखो ये दे रखा है 5x - 4x² + 3। अभी वैल्यू फाइंड करना सिखाया था ना, कोई वैल्यू डाल दो उसके अंदर जो भी दे रखा है, बस वही वाला है। x की वैल्यू 0 डालनी है और आंसर निकालना है, ठीक है।
क्या करना है, एक्स के लिए 0 डाल दो, इसमें क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। कभी भी किसी और स्क्वायर वगैरह हो तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हम डाल रहे हैं उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 मल्टीप्लाई 4 0 हो जाएगा, बचा प्लस के 3, ये कुछ भी नहीं है, ठीक, कट जाएगा, क्या बचेगा आंसर 3। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, कह रहा है कि x की वैल्यू डाल दो माइनस का 1, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, माइनस का 1 डाल देना है बस इसके अंदर जहाँ जहाँ भी x है, 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, ठीक है, माइनस 4 और मल्टीप्लाई में माइनस के 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 5 इंटू माइनस के 1, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। फिर माइनस के 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 कितना होता है, प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो ये 4 इंटू 1 प्लस का 3 यहाँ पर, ठीक है, -5 4 इंटू 1 4 -4 प्लस 3, -7 -4 कितने होंगे 9 प्लस 3, और यहाँ कितना आंसर आएगा, माइनस का कितना 5 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये आपके पहले दो पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, एक्स वैल्यू 2 डाल देनी है, इसको तुम खुद करना, ठीक है, बहुत ही सरल है, सिंपल है, ठीक है, इतना बेसिक जाने की जरूरत नहीं है, इसको तुम भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट है, कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, पॉलिनोमियल इन वाई, पॉलिनोमियल इन टी, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसका पॉलिनोमियल दे रखा है, उनमें सब में आपको P0 P1 और P2 फाइंड करना है। क्या इसका मतलब है, P पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 और पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब क्या है देखते हैं, चलो। पॉलिनोमियल इन वाई दे रखा है हमको, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो तीनों निकालने की, यानी सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये दे रखा है ना, इसको लिख देंगे P एट 0। कुछ समझ में आ रहा है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है y की जगह मुझे 0 डाल देना है, y की जगह कर देना है 0 डाल देना, तो डालो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, ठीक है, तो क्या होगा 0 0 तो 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा 1, ठीक है भाई। P की वैल्यू एट कितने पे निकालनी है, एक और 1 पे निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे भैया, y की जगह 1 रख देना, ये दिख रहा है सामने से, 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस y की जगह 1 प्लस का 1, प्लस के 1 से -1 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। तीसरा क्या निकालना है, P की वैल्यू 2 पर, P की वैल्यू 2 पर निकाल देनी है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 1, y की क्या वैल्यू रख देनी है बस, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस के 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, 4 में से 1 गई तो 3, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट देखते हैं, ये पॉलिनोमियल इन टी वेरिएबल, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस के टी क्यूब। क्या करना है, सबसे पहले P एट 0 निकालनी है, कैसे निकलेगी, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब देखो इसको, 0 हो गया ये, तो ये भी 0 हो गया पूरा, ये भी 0 हो गया, क्या बचा सिर्फ 2, ठीक है, 0 का क्यूब 0 होता है, 0 को मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। P एट 1 पे निकालना है, 1 पे कैसे निकालेंगे, 2 t की जगह रख देना है 1, फिर 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। देखो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, वहाँ बनाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में कट जाएंगे ये, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 इंटू 1 2 और 2 2 4 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। P एट वैल्यू 2 पर कितना होगा, 2 प्लस टी की जगह 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, कितना हो गया ये, 2 और 2 4, 2 2 4 और 2 8 और 8, ठीक है, 8 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ये सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल, ठीक है, चीज़ें ये, अगर ये नहीं आ रही एकदम पे, बस आनी चाहिए, सब कुछ आ जाएगा। तीसरा है बहुत ही सरल,
और भी एक्स का क्यूब, एक्स की वैल्यू डालनी है बस। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्या निकालना है, पी एट ज़ीरो, पी एट वन, पी एट टू, क्या करना है, बस वैल्यू डालनी है। ज़ीरो का क्यूब 0 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, 2 का क्यूब कैसे निकालते हैं पता है ना, 2 का क्यूब कैसे निकालोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, ऐसे करके निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो पी एक्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसकी आइडेंटिटी लिख लो, या तो फॉर्मूला जो होता है वो लिख लो, या फिर डायरेक्ट इसी वैल्यू डालो और कुछ मत करो। पी एट 0 पे निकालना है, तो 0 माइनस वन और 0 प्लस वन क्या होगा, यहाँ पे 0 माइनस वन तो माइनस वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या है 0 प्लस वन हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होंगी। ठीक है, पी एट वन निकालना है, 1 पे क्या होगा 1 माइनस वन और 1 प्लस वन, 1 में से 1 चला जाएगा 0, और 0 को मल्टीप्लाई कितने से होगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 0। पी एट 2 पे निकालना है, तो कितना होगा 2 माइनस वन और 2 प्लस वन, 2 माइनस वन हो गया 1 और 2 प्लस वन हो गया 3, 3 इंटू 1 3, ये आपका हो गया 14 पार्ट। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। हाँ खत्म हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। आप क्या करना है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई करो वेदर द फॉलोइंग आर जीरो। आप देखो इसमें पॉलिनोमियल दे रखा है और एक एक्स की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस एक्स की वैल्यू को रखने पर क्या जो इसका आंसर आता है वो 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आता है इस वैल्यू को रखने पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो एक्स की वैल्यू यही है क्या 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल, जो दे रखे हैं इनके साइड में। ठीक है, इसका मतलब ये है। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे ये दे रखा है पॉलिनोमियल इन एक्स, उसकी वैल्यू कितनी है 3x प्लस 1। ठीक है, और x की वैल्यू दे रखी है हमको माइनस के 1/3। ठीक है, तो क्या करना है, हमें चेक करना है x की वैल्यू माइनस 1/3 रख के कि ये इसका आंसर 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा, ये इस पॉलिनोमियल का 0 बन जाएगा, और नहीं आता है तो क्या नहीं बनेगा। क्या भैया 0 कौन सा है, ये वाला 0 है, ये वाला 0 क्या 0 है, ये जो x की वैल्यू ना ये होगी 0 तुम्हारी। ठीक है, देखो रख के देखो कैसे करते हैं। पी एट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे माइनस के 1/3। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी पे रख रहे हैं माइनस के 1/3, एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 1/3, तो इसमें यहाँ पे माइनस के 1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ बचेगा -1 + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कि पी की वैल्यू -1/3 पे रखने पे आंसर आता है 0। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू -1/3 इज़ अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं इस चीज़ को। इसमें देखता हूँ कोई खतरनाक क्वेश्चन हो तो उसी कराते हैं, बाकी सारे तो सिंपल हैं। ठीक है, जो खतरनाक क्वेश्चन है सिर्फ उनको कराने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे एक हो गया ये वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा फोर्थ वाला, इसको करते हैं डायरेक्ट थर्ड के पहले पार्ट के बाद चौथा पार्ट। ये क्या कह रहा है, बाकी सारे होमवर्क हैं वो खुद करने। ठीक है, जो नहीं आया आप मुझे बताएंगे। x + 1 और x - 2, इसमें क्या कह रहा है, x की वैल्यू आपको -1 भी रखनी है और 2 भी रखनी है। मतलब एक बार -1 रखनी है, एक बार 2 रखनी है भाई। इससे पहले वाला क्वेश्चन था सिंपल। क्या करना है, p की वैल्यू एक बार तो -1 रख कर देखो, -1 रखेंगे कितना आएगा -1 + 1 और -1 - 2 ये आएगा। तो सॉल्व करने पर ये 0 मल्टीप्लाई में -3 आएगा, तो ये हो जाएगा 0। यानी कि -1 तो क्या है 0 है, और p की वैल्यू 2, p की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 + 1 और 2 - 2 कितना आएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में 0, यानी कि ये भी 0 आएगा। तो इससे क्या कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू -1, 2 आर बोथ पॉलिनोमियल, सॉरी आर बोथ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, आर बोथ 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो ये -1 और 2 जो हैं वो दोनों पॉलिनोमियल हैं, सॉरी 0 है इस पॉलिनोमियल के। अगला पार्ट कौन सा खतरनाक है, अगला पार्ट जो खतरनाक लग सकता है वो है तुम्हारा 6वां। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू LX + m, जहाँ पे x की वैल्यू दे दी है -m/l। बस x की वैल्यू क्या रख देनी है
माइनस के एम बाई एल, एक जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पे सब पे कर दो माइनस के एम बाई एल, एल मल्टीपल में एक्स की का रख देनी है माइनस के एम अपॉन में एल प्लस का एम। ठीक है, एल से एल कट गया, ऊपर क्या बचा माइनस का एम प्लस का एम से एम गया, क्या बचा 0। ठीक है, और यहाँ पे खेल खत्म इस वाले क्वेश्चन का। यानी कि क्या है, ये वाला 0 है। वेरीफाई कर रहे हैं हम, वेरीफाई मतलब चेक कर रहे हैं। जहाँ जहाँ 0 आता है वहाँ पे यस कर देना है, ट्रू कर देना है, जो भी लिखना है तुम्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां पार्ट। ये कह रहा है पी एक्स इक्वल्स टू 3x² - 1। एक्स की वैल्यू किस पे चेक करनी है, माइनस के 1/√3 पे और 2/√3 पे। एक बार ये वैल्यू रखेंगे, एक बार ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो पी एक्स जगह रख देनी है माइनस के 1/√3। कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई में -1/√3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, ये रखना आता है नहीं आता, आता हुआ आई हो। 3 मल्टीप्लाई में -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, प्लस का 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कैसा आएगा, देखो आती है ना ये चीज़। √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3, एक 3 बार निकल आएगा। ठीक है, तो वो 3 यहाँ पे आएगा नीचे, क्योंकि डिवाइड चल रही है ये चीज़। और -1 का स्क्वायर किया हमने तो कैसे हुआ, -1 × -1 तो प्लस का 1, ऐसे आया तुम्हारा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 ये वाला। ठीक है, 3 से 3 कटा, कितना बचा 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, हमने -1/√3 चेक कर लिया। अब हमें चेक करना है 2/√3। ठीक है, 2/√3 यानी कि -1/√3 तो क्या है, 0 है, 0 पॉलिनोमियल है। अब क्या करना है, 2/√3 पॉलिनोमियल है कि नहीं, 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। 3 मल्टीप्लाई में 2/√3 उसका करेंगे स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, देखो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और नीचे वाले का स्क्वायर कितना होगा 3। ठीक है, यहाँ माइनस का 1, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 4 - 1, 4 में से गया तो 3। अब देखो यानी कि 2/√3 रखने पर x की वैल्यू, हमारा जो आंसर है वो 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि 2/√3 इस वाले पॉलिनोमियल का इस वाले पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, px। इस तरीके से ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें कोई 0 नहीं हुआ है रखने पर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, अब मुझे आप इसका 0 फाइंड करके दिखाओ। क्या फाइंड करके दिखाओ, 0 कैसे फाइंड करेंगे भैया, 0 फाइंड करने का एक तरीका होता है, मैं बताता हूँ आपको। कोई भी नंबर का 0 फाइंड करने का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर ढूंढना, x की ऐसी वैल्यू ढूंढना जिस पे रखने से आंसर आ जाए 0। तो कैसे ढूंढते हैं, उसका एक सिंपल तरीका है, सिंपल मेथड है। पहले उस मेथड को लिखेंगे। ठीक है, उस मेथड को लिखेंगे, मेथड टू फाइंड 0, मेथड टू फाइंड 0 ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कल बताया था भाई आपको पिछली वीडियो में, जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है आपको 2x + 3। ठीक है, तो क्या करना है, हमको फाइंड करना है इसका 0। तो इसका स्टेप 1 है, पुट दैट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, यानी कि उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको इक्वल टू 0 रख दो। पहला काम तो ये है, और दूसरा काम क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और वही जो x की वैल्यू हुई वही होगा आपका 0 होगा पॉलिनोमियल। इन दोनों स्टेप को लिख लो, इस वाली हेडिंग को लिख लो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही तरीका है क्या करने का, 0 फाइंड करने का, बहुत ही सिंपल है। देखते हैं आपके क्वेश्चन से आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो 4th पार्ट है, 4th का पहला क्या कह रहा है, ये कह रहा है p in x = x + 5। मुझे इसका 0 फाइंड करके दिखाओ। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्या था,
सबसे पहले क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको क्या करना है, x + 5 दे रखा है उसको रख देंगे 0 = 0 रख देंगे। पहला स्टेप खत्म। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक साइड में बस x रहेगा, बाकी साइड में जितने भी सामान है उसको भेज देंगे। प्लस का 5 है, इस तरफ किसका हो जाएगा, माइनस का 5 है, यानी x की वैल्यू माइनस का 5। ये क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर इस माइनस को तुम इसमें रखोगे ना तो इसका आंसर जो होगा ना वो 0 आएगा, देख लेना। ये होता है एक तरीके से 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और निकालते कैसे, जो भी दे रखा है उसको = 0 रखो और x की वैल्यू निकालो। सेकंड पार्ट क्या है, px = x - 5। क्या करना है, सिंपल, x - 5 को रख देना है 0 के इक्वल। दूसरा स्टेप, x की वैल्यू निकाल दी, इस तरफ माइनस का 5 है, इस तरफ प्लस का 5 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, px = 2x + 5, इसका 0 निकालो। कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन, 2x + 5 को रख देना है इक्वल किसके, 0 के। अब करना है, अब देखो क्या करना है, प्लस का 5 है, इस तरफ माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x, प्लस का 5 था, इस तरफ आगे इक्वल किस तरफ आगे माइनस का 5 बन जाएगा, ठीक है। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में था x के, इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से जब हटेगा तो इसकी डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ठीक है। 3 पार्ट हो गए, पहले इनको पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ, ठीक है। पार्ट 4 इधर रखा है, px = 3x - 2, 0 निकालना है। कैसे करेंगे, जो भी दे रखा है इक्वल टू 0 रख दो। प्लस का 2 है इस तरफ आगे, सॉरी माइनस का 2 है इस तरफ प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ बचा 3x, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में x की, तो इस तरफ डिवाइड चला जाएगा, ख़त्म, ठीक है। पांचवा पार्ट क्या है, px = 3x, 0 निकालना है। सोल्यूशन, 3x रख देंगे 0 के इक्वल, 3 इस तरफ जाएगा 0 के डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0/3 0, यानी x की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से। छठवा देखेंगे, px = ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन, क्या करेंगे, ax को 0 के इक्वल रख देंगे, यहाँ से a मल्टीप्लाई में x के, तो इस तरफ डिवाइड चला जाएगा, 0/a, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 से किसी का डिवाइड होता है वो 0 बन जाता है। 6 क्वेश्चन खत्म। और 7th है आपका, 7th पार्ट है, कह रहा है px = cx + d, 0 निकालना है। कैसे निकालेंगे, cx + d को = 0 रख देंगे, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकालनी है x की, कहीं c d की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि x ही हमारा क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो प्लस का d है, इस तरफ माइनस का d हो जाएगा, यहाँ पे बचा cx, c मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड हो जाएगा इसके, यहाँ से हट गई, तो x की वैल्यू -d/c, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसी के साथ आपकी 2.1x से ख़त्म होती है और आज की वीडियो भी ख़त्म होती है, ठीक है। सही बहन भाइयों को अच्छी लगी हुई, आई होप। थैंक यू वेरी मच, और आज के लिए राधे राधे।